नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग आकाशदीप कहानी पढ़ेंगे। कौन सी कहानी? आकाशदीप। ये किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी है। कितना है? 1929 ईस्वी है। इसमें जो है चंपा और बुद्धगुप्त जो हैं दो पात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहाँ से शुरू होती है? बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो तब तक, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल जो है डालकर कोई शीत से मुक्त करता है क्या? आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, तो क्या तुम भी बंदी हो? तो फिर हाँ, धीरे से बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र जो है मिलेगा? मिले जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। देखो, इसमें जो है पंक्ति की हमसे एग्जाम में क्रम भी पूछा गया है। तो सबसे पहले क्रम, ये भी क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले जो है क्या होता है, नाव पर रज्जू काटेंगे। उसके बाद समुद्र में हिलोरें उठने लगीं, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। बंदी दोनों कौन थे? चंपा और बुद्धगुप्त। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन दोनों को अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हस्तरेख से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या तुम स्त्री हो? यानी बुद्धगुप्त ने कहा चंपा से, क्या तुम स्त्री हो? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये स्त्री है। क्या स्त्री होना पाप है? ये पंक्ति भी पूछी गई है। ये पंक्ति कौन कहता है? चंपा कहती है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? शस्त्र पूछा और तुम्हारा नाम? तो चंपा ने कहा कि चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के आकाश में पवन उधम मच रहा था। अंधकार से मिलकर जो पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकाल कर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पंथ प्रदर्शक चिल्लाकर कहा, आंधी। यानी आंधी तूफान जो है उठने वाला था। फिर आपत्ति सूचक तुर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र जो था गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथे में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। ऐसा उन लहरों में हो रहा था। उसके बाद एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जल निधि में ऊषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल दृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांतता। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। उसके बाद नायक ने कहा। नायक कौन था? बुद्धगुप्त। तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, फिर तुम्हें
नायक नहीं, यहाँ पे नाविक होना चाहिए था। तो फिर तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोथा अध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नाविक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। उसके बाद तुम जो हो जल दस्यु बुद्धगुप्त। कदापि नहीं, चौंक कर नाविक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण जो था नाविक के हाथ में दे दिया। भीषण घात और प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ जो थे स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नाविक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नाविक की कतार आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। नायक की जो थी कायर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी और बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? उसके बाद बुद्धगुप्त, वो नाविक है, वो कहता है, मैं अनुचर हूँ। वरुण देव की शपथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जल दैत्य के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्गिंध दृष्टि और कोमल करों से वेदना ही विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगंधित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप में बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास। नवीन यानी नए द्वीप के पास, जिससे अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वाणिकों का वह प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को दंड लगाने की आज्ञा दी। स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यह एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? उसके बाद बाड़िक मणिभद्र की पाप वासना ने हमें बनाया। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। कहाँ? जाह्नवी के तट पर। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देवासान यानी मृत्यु हो जाने पर भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ले ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंत में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोज से जल रही थी। उसके बाद मैं भी ताम्र लिपि का एक क्षत्रिय हूँ। चंपा, बहुत दुर्भाग्य से जल दस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने आदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्ध थीं।
किसी आकांक्षा के लाल डोरे ना थे। धवल अपंगों में बालकों के सादृश्य विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विमलमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के आश्रित कुंतक उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्यंत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। फिर उसी समय नाविक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, अब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। तो वहां पर जो है नामकरण किया और उसका नाम रखा चंपा द्वीप। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष के शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। उसके बाद बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार अंगुलियों से डोरी खींची। वह दीपा धर ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें से उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खिंच गई। चंपा की कामना भी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली, यानी मोड़ ली। सामने जल राशि का शांत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थीं और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का काल नाद छोड़कर छिप जाती थीं दूर दूर से धीवरों का। उसके बाद बंसी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता। वह अनमनी होकर खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा जाए। उसके बाद एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आएंगे, बाहर पूछो तो चंपा ने कहा। जया चली गई। उसके बाद दुरागत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो गए हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? ऐसा वो है कहती है। उसके बाद हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? उसके बाद मैं तो बुरा क्या है? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की
अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी ग्रह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा, देखो जावा और सुमात्रा द्वीप का भी जिक्र है। वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहानी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पण लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तरिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे, वहां नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार कर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। उसके बाद नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुणी और सा तृषण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक। उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे, मुझे स्मरण है, यानी मुझे याद है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी जो थे नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना या ले जाना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना, भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती। मेरी आहा नाविक, यह उसी की पूर्ण स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निठुर कारण जल दस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप ना देखा था। वह उठकर हंस पड़ा, ठट्ठा मारकर हंस पड़ा। उसके बाद, यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मीद सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिमी का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निगमन था। वह जैसे प्रकाश के उन्मिलिन किरणों से विरक्त था। उसके बाद चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके बसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास ना बुझी। पी सकूंगी, नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता, उसी के समान रोदन करूं। यहाँ जलते हुए स्वर्ण गोलक अदृश्य अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से अरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया तो महानाविक का बंजारा उसके पास। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बाजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर उधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती है चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। उसके बाद, आहा चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो
वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों से अतल जल से विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बावली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। उसके बाद सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में निकल पिंगल संध्या हृदय की प्राकृत की सहृदय कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्पष्ट हो उठा, जैसे मदिरा से आकाश अंतरिक्ष सिक्त हो गया। दृष्टि नील कमलों में उभर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए और वह एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिहास में परिरंभ सहसा चैतन्य होकर चंपा ने उसकी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। उसके बाद तो आज मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है, जल दैसु तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा जो थी रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पूर्णतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। उसके बाद चंपा दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वहां बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से नाविक सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिबी करुण होकर जा रही थी। उसके बाद शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए दृश्य दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। नाविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पर्दापण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। देखो, बांसुरी और ढोल का जिक्र हुआ है। पूछा जा सकता है कि किस वाद्य यंत्र का जिक्र हुआ है, तो बांसुरी और ढोल का। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी बनबालाएं फूल उछलती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। उसके बाद वो देखती है कि बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झंझोर कर चंपा ने पूछा, क्या ये सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों में ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा।
वह एक दूसरे दैत्य के शस्त्र से मरे हुए हैं। उसके बाद यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय, आहा तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। उसके बाद, चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को भी नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली। तुम न जाने कैसी एक बहकी हुई तरीका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़ता में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। चलोगी चंपा, पोत बहानी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजा रानी सी जन्मभूमि में अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आहा चंपा, चलो। तो ये चंपा और बुद्धगुप्त में आपस में यही संवाद होता है। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वल नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे यहीं छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। उसके बाद तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आहा, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाश दीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा कि सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद यह कितनी ही शताब्दियों से पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो ये थी हमारी कहानी आकाशदीप, जो हम लोगों ने एक एक पंक्ति पढ़ी।
और तो आज हम इस शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शस्त्र में अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।